जब मैं सच में तुम्हारा उद्धार करना चाहता हूँ ना, बहुत प्रेम करने लगता हूँ, तभी तुमसे ये बातें कही जाती है कि तुम पाठ करो, मेरी सच्चरित्र पढ़ो, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ो, रामायण पढ़ो, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करो, ऐसी अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो, वैसे ही धारावाहिक को देखो जो कुछ अच्छा सिखाती हैं, कुछ धार्मिक चीज़ें तुम्हें सिखाती हैं। जब कृपा बहुत होती है ना, तभी तुम्हारा इन चीज़ों पर आनंद भी आता है और तुम इन चीज़ों के समक्ष रह भी पाते हो। वरना यदि कृपा ना हो ना, तो वहाँ से तुरंत एक पल में तुम उठकर भाग भी जाते हो, ये कहते हुए कि मुझे समझ नहीं आता, मुझे मन नहीं लगता। तो ना, जो पुस्तकें तुम्हारे आसपास रखती गई है ना, जिन्हें देखकर तुम अनदेखा कर रहे हो, उन्हें उठाओ और पढ़ना शुरू करो। वो तुम्हारे लिए है। और जब तक यूं ही ऐसे ही बैठे रहोगे, कोई कर्म करने के बारे में सोचोगे नहीं, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार होगे नहीं, तब तक तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर पाएगा। तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। जो रहे रहे तुम मन में कुछ और सोचते हो और उसके बाद कभी तैयार हो जाते हो, फिर कभी यूं ही बिखर कर बैठ जाते हो। ऐसे जब तक करते रहोगे ना, तब तक जिंदगी यही रुकी रहेगी। अगर जिंदगी को आगे बढ़ाना है, तो चाहे मन कितना भी परेशान, कितना भी दुखित क्यों ना हो, उन सारी चीज़ों को परे रखकर, अपने आप को कड़ा बनाकर तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। तभी मैं भी अब तुम्हारी सहायता कर पाऊंगा। इस बात को अब तुम समझो। और पता है क्या, मजबूत मुझे तुम्हें बनाना है और तुम बन भी चुके हो। अगर तुम मजबूत नहीं होते ना, तो ऐसे हालातों को, ऐसे बदलते हुए लोगों को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो कमज़ोर तुम नहीं हो। और पूरी ज़िंदगी ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती रहती है जो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाती है, तो तुम्हें और मजबूत बनाती है। तो वो जो सीखने का और अपने आप को और अच्छा करने का वो जो सिलसिला है ना, वो पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा। वो आज या कल समाप्त नहीं होने वाला। तो इंतज़ार मत करो कि जिस दिन मैं सब कुछ सिखा दूंगा, उसके पश्चात तुम अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करोगे। ऐसा कुछ नहीं है। आज भी जियो, खुलकर जियो, अच्छे से जियो। और सच कहूँ तो तुम खुश तभी रह पाओगे ना, जब तुम मेहनत भी करोगे। जब मेहनत करोगे ना, तभी तुम्हें घूमने फिरने का भी मन करेगा। अगर मेहनत नहीं करोगे ना, तो यकीन मानो, बाहर जाओगे तब भी परेशान रहोगे और घर पर रहोगे तो भी परेशान रहोगे। इसलिए कर्म करो, कर्म से भागो मत। क्योंकि कर्म तुमसे जुड़ा है और तुम कर्म से जुड़े हो। तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। कोई बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन फिर भी उसके साथ गलत हुआ। तुम जो ये पहलू देखते हो ना, तुम कितने घंटे उस इंसान के साथ रहे हो? क्या तुम पूरी जिंदगी रहे हो? जो तुमने उसके कई अन्य कर्म देखे हैं या ना देखे। कई बार तुम कुछ लोगों को ना बहुत अच्छा समझते हो, सिर्फ इसलिए कि वो भक्ति करते हैं। लेकिन उनके हाथों से क्या पाप हुआ है, उनके कारण कौन रोया है, ये तुम्हें नहीं पता ना। तो जब नहीं पता है, तो उसे ऐसे मत जोड़ो, क्योंकि भगवान किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। यकीन मानो। अगर बुरा हो रहा है, तो वो इंसान जिम्मेदार है, उसके कर्म जिम्मेदार है, जिसके कारण उसके साथ बुरा हो रहा है। इस बात को तो तुम समझ लो। क्योंकि अगर तुम अच्छा करोगे, तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, ये तो तय है। और अगर तुम्हें लगता है कि कष्ट बहुत ज़्यादा है, तो अच्छाई और ज़्यादा करना शुरू कर दो। सेवा और ज़्यादा करो, अन्नदान और ज़्यादा करो। अपने मन को और पवित्र और साफ बनाओ, मंत्र जाप और करो, मेरी सच्चरित्र का पाठ और करो। तो देखो, सारी बुराई खत्म हो जाएगी और तुम भी एक सुखी, संपन्न सी जीवन व्यतीत कर पाओगे। लेकिन अपनी गलतियों का दोष किसी को मत दो, किसी को नहीं। उसके लिए तुम जिम्मेदारी उठाओ, वो करना सीखो, तभी खुश भी रह पाओगे। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो।